हेलो एंड वेलकम टू 100% मैथ्स। हम कर रहे हैं क्लास 10th के लिए चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो इस वीडियो में मैं आपको दे रही हूँ एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.3 के सोल्यूशन। इसके बाद ये हमारा चैप्टर ओवर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 14 तक ये आपके सिलेबस में है, ठीक है। तो इसके सोल्यूशंस मैंने आपको इस पूरी वीडियो में दिए हैं। और एक और बात, अभी तक जिन बच्चों ने टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया है, टेलीग्राम पे मैं डेली वर्कशीट्स अपलोड कर रही हूँ। ऑलरेडी 3 वर्कशीट्स अपलोड कर चुकी हूँ, प्लस उसके सोल्यूशंस भी। तो उसकी फ़ोटोज़ जो हैं वो टेलीग्राम पे अपलोडेड हैं। तो टेलीग्राम लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, उसको जाकर ज्वाइन कर लीजिए। फ्री ऑफ कॉस्ट आप वर्कशीट्स जो हैं वो डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं सोल्यूशंस, एंड यू कैन आस्क इवन क्वेश्चंस ऑल्सो, ठीक है। तो टेलीग्राम इज़ अ वन वे कम्युनिकेशन चैनल, तो वहाँ आप मैसेज नहीं कर पाएंगे, बट आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि आपका नाम क्या है। मैं आपको टेलीग्राम पे टेक्स्ट कर दूंगी, आप जो भी डाउट्स होंगे वो आप मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं। तो उसके लिए आपको बस टेलीग्राम चैनल जो ज्वाइन करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। तो इस वीडियो के रिगार्डिंग ये है कि इसकी एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.3 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो पूरा वीडियो अच्छे से आपको ध्यान से ज़रूर देखना है। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो एक्सरसाइज 5.3 का फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज। तो हमें सम फाइंड करना है, ये हमें एपी गिवन है। तो यहाँ से आप सबसे पहले ए और डी निकाल सकते हो। तो ए आया 2 और डी आया आपका सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म यानी कि 5 है ना, 7 माइनस 2। और एन हमारा क्या है, 10 है, क्योंकि 10 टर्म्स तक हमें सम निकालना है। सम का फॉर्मूला आपको मैंने बताया था, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। आपने बस वैल्यूज़ पुट करनी है और सम आपने निकालना है 10 टर्म्स का। n कितना है, 10 है, डिवाइड बाई 2, 2 इंटू ए का मतलब 2 इंटू 2 प्लस n माइनस 1 यानी कि 10 माइनस 1 इंटू डी का मतलब 5। यहाँ से 5 आ गया, अंदर 4 हो गया, 9 इंटू 5, ठीक है। 5 इंटू 4 प्लस 45 है ना, ये हो गया 4 प्लस 45 49। और अगर हम इसको मल्टीप्लाई करके देखें तो इट विल बी 245, ठीक है। सेकेंड पार्ट, -37 -33 -29 अप टू 12 टर्म्स। तो हमारा ए इसमें आ रहा है -37, डी आ रहा है -33, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म यानी कि -37। तो -33 प्लस 37 कितने हो गए, 4 हो गए, है ना। और इसमें n जो है वो हमारा आ रहा है 12, राइट। वैल्यूज़ n कितना है आपका 12/2, 2 इंटू ए 2 इंटू -37 प्लस 12 माइनस 1, और d कितना है आपका 4 है, ठीक है। 12 डिवाइड बाई 2 6 हो गया, 2 इंटू -37 तो ये हो जाएगा 74 माइनस का, प्लस 11 इंटू 4 कितना हो गया 44, है ना। 6 इंटू 74 में से 44 गए, ये आ गया माइनस का 30, तो ये हो जाएगा -180, ठीक है। तो ये है इस पार्ट का आंसर। थर्ड पार्ट पे मूव करते हैं। 0.6 1.7 2.8। तो यहाँ से हम सबसे पहले ए और डी निकालेंगे। तो ए और डी आ गया 1.7 माइनस 0.6 यानी कि हो गया 1.1, ठीक है। अप टू 100 टर्म्स है, तो इसमें n कितना है हमारा 100 है, ठीक है। सो हम वही से फॉर्मूला लगाएंगे, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सम हमें निकालना है 100 टर्म्स का, n हमारा 100 है, 2 इंटू ए 2 इंटू 0.6 प्लस n कितना है 100 माइनस 1, और d कितना है 1.1, ठीक है। ये हमने सारी वैल्यूज़ पुट कर दी। 100 डिवाइड बाई 2 50 हो गया, 2.2 इंटू 0.6 दैट इज़ 1.2, और ये हो गया 99 इंटू 1.1, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करेंगे 1.2 प्लस ये हो जाएगा 108.9, ठीक है। तो इसमें हम प्लस करेंगे 1.2, तो 50 इंटू प्लस 1.2 तो ये हो जाएगा 110.1, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 50 के साथ, तो वी विल गेट 5505, ठीक है। तो ये हमारा इस पार्ट का आंसर है। फोर्थ पार्ट पे चलते हैं। 1/15 1/12 1/10। सेम ही तरीके से हमें सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ए 1/15 है, डी आ गया 1/12 माइनस 1/15, ठीक है। तो अब 12 और 15 का जो एलसीएम है वो हम ले लेंगे। तो ये 3 के टेबल पे चलते हैं या 2 के टेबल से स्टार्ट करते हैं। सो 2 के टेबल से स्टार्ट किया 6 15, 2 के टेबल पे 3 15,
देन 3 के टेबल पे 1 एंड 5 और 5 के टेबल पे 1 एंड 1। 2 2 ज़ा 4, 3 ज़ा 12, 5 ज़ा 60। 60 आ गया एलसीएम, ये आ जाएगा 12 5 ज़ा 60, 15 4 ज़ा, तो 1/60 आया डी हमारा, और n इज इक्वल्स टू क्या है 11 है। तो हमें एस सम ऑफ 11 टर्म्स निकालना है। 11/2, 2 इंटू 1/15 प्लस n कितना 11 माइनस 1 इंटू डी कितना है 1/60। ठीक है, पुटिंग ऑल द वैल्यूज़ 11/2 आ गया 2/15 प्लस 10 इंटू 1/60, यहाँ 0 से 0 कट हो जाएगी, ये 11/2 2/15 प्लस 1/6, राइट। अब फिर से हमें 15 और 6 का एलसीएम लेना है, जो कि हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया है। 2 इंटू 3 इंटू 6 इंटू 5 30 इसका एलसीएम है। ठीक है, 2 2 ज़ा 4, 6 5 ज़ा 30। ठीक है, 11/2 इंटू 9/30, तो अब कैंसिल हो सकता है ये 3 के टेबल पे, सो 3 3 ज़ा और ये 3 10 ज़ा, तो ये आ जाएगा 33/20, राइट। तो ये इसका पार्ट का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द सम्स गिवन बिलो। तो ये हमें गिवन है। अब हम इसको दो तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहला तरीका जो हमारा नॉर्मल फॉर्मूला है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है, उससे कर सकते हैं। बट प्रॉब्लम है कि यहाँ पर n गिवन नहीं है, कितने नंबर हैं, है ना। तो इससे बेटर है ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करने से बेटर है हम यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करें, a प्लस l वाला। ठीक है, प्रॉब्लम यहाँ पर भी सेम ही रहेगी, n कैलकुलेट करना है, बट वो हम इस वाले फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जो हमने पिछली एक्सरसाइज में किया था। तो इट मीन्स इस क्वेश्चन के लिए हमें दो फॉर्मूलाज यूज़ करने हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। ठीक है, अब यहाँ पर कैसे यूज़ करना है सारा बता रही हूँ, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले इसको हम सॉर्ट करके लिखेंगे, 7 प्लस, तो ये हो जाएगा 21/2, ये हो गया 14, और लास्ट टर्म आ गई 84। अब इस क्वेश्चन में गिवन क्या क्या है, a 7 है, और जो nth टर्म या कह लो लास्ट टर्म है वो 84 गिवन है ना, ये 84 गिवन है, और d कितना गिवन है 21/2 माइनस 7, यानी कि 21 माइनस 14/2 7/2, d 7/2 है। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे पहले ये वाला फॉर्मूला लगा के a प्लस n माइनस 1 इंटू डी वाला फॉर्मूला लगा के हम यहाँ से n निकालेंगे, n निकाल के यहाँ पुट करेंगे और सम आ जाएगा। ठीक है, मुझे लगता है आपको क्लियर हो गया होगा। an क्या है 84, a क्या है आपका 7, n आपको कैलकुलेट करना है, d आपका 7/2 है। आप 84 माइनस 7 करिए, n माइनस 1 इंटू 7/2, 84 माइनस 7 हो गया 77, और ये 7/2 में इधर ले आए, 2/7 हो गया इज इक्वल टू n माइनस 1, ये 7 11 ज़ा 22 हो गया इज इक्वल टू n माइनस 1, तो इधर आके प्लस हो जाएगा, तो n आ गया 23। अब इसमें हमारे पास एक चीज़ और जुड़ गई, n 23 हो गया। ठीक है, अब हम ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं n/2 a प्लस l वाला, 23/2, a क्या है 7 है, और 23 हमारा l है, सॉरी 84 हमारा l है। 23/2 और 84 और 7 ये हो जाएंगे प्लस करके 7 4 91 हो गए, सो 24 इंटू 91 डिवाइडेड बाई 2। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2093/2 और डिवाइड करेंगे तो 1046.5, ये इसका पार्ट का आंसर है। मतलब इस क्वेश्चन को हमें 2 स्टेप्स में करना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट सेकंड पार्ट 34 32 30 और 10 सेम वही करना है, पर इसमें वैल्यूज़ ईजी हैं। तो d हमारा आ गया 32 माइनस 34 यानी कि -2, और जो हमारी लास्ट टर्म है वो गिवन है 10। फिर से वही चीज़ करनी है, nth टर्म वाला फॉर्मूला लगा के हमें n निकालना है। सबसे पहले a कितना है 34, n है निकालना, और d -2 है, सो 10 माइनस 34, इसको भी इधर ही ले जाएंगे, सो n माइनस 1 इंटू -2, ये हो जाएगा -24। ठीक है, और इस -2 को इसके नीचे ले आए, है ना, ये माइनस माइनस कैंसिल, ये हो गया 12 इज इक्वल्स टू n माइनस 1, तो n की वैल्यू आई 13 हेयर, है ना। अब हम वही सम वाला फॉर्मूला लगाएंगे, कौन सा वाला लगाएंगे, a प्लस l वाला, क्योंकि लास्ट टर्म गिवन है, फ़ायदा उठाना है इस चीज़ का। तो 13/2 सम ऑफ 13 टर्म्स निकाल रहे हैं, a कितना है 34 और l कितना है आपका 10 है, सो 13/2 इंटू 44,
सो 2 के टेबल पे कैंसिल हो जाएगा 22, सो 22 इंटू 13 दैट इज इक्वल्स टू 286। ठीक है। नेक्स्ट थर्ड पार्ट -5 -8 -11 -230। ठीक है, सो ए आया -5, डी क्या आया -8 -5। ठीक है, -8 + 5 कितना हो गया -3, और हमारी जो लास्ट टर्म गिवन है वो -230 गिवन है ना। सबसे पहले यहाँ पर nth टर्म वाला फॉर्मूला लगाकर सेम तरीके से करना है। तो यहाँ पर a कितना है -5, n कितना है निकालना, और d कितना है आपका -3, nth कितना है -230। सो -230 + 5 हो जाएगा n-1 इंटू -3, तो ये आ जाएगा -225 डिवाइडेड बाय -3 इज इक्वल टू n-1। माइनस से माइनस कैंसिल, ये जाएगा 75 पे, है ना, इज इक्वल टू n-1, तो 76 आ गया n इसके लिए। ठीक है, अब n 76 है तो सम निकालना है हमें n/2 a + l। 76 डिवाइडेड बाई 2, a कितना है -5 और l कितना है -230, है ना। ये डिवाइड करेंगे, 2 3 × 6 और 38 पे जाएगा, और ये हो गया -235। ठीक है, सो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, सो वी विल गेट -8930। ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3। बहुत इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें आपको डिफरेंट चीज़ें हर पार्ट में दे रखी होंगी और आपने चीज़ें निकालनी है। तो यहाँ पर a 5 है, d 3 है, nth टर्म 50 है, n और sn आपको निकालना है। ये बिल्कुल सेम सेकंड क्वेश्चन की तरह ही है। तो यहाँ पर देखो, हम nth टर्म से n निकाल सकते हैं। nth टर्म का फॉर्मूला होता है a + n-1 इंटू डी। nth टर्म 50 गिवन है, a 5 गिवन है, n हमें निकालना है और d हमारा है 3 गिवन। सो 50 - 5 ये हो जाएगा हमारे पास n-1 इंटू 3, 45, और ये 3 इसके डिवाइड हो जाएगा n-1, तो ये आ जाएगा 15 इज इक्वल टू n-1, तो n आ गया 16। ठीक है, sn निकालना है n/2 a + l वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं क्योंकि लास्ट टर्म गिवन है। तो 16/2, a कितना है 5 और l कितना है हमारा 50, है ना। तो ये हो जाएगा 8 इंटू 55, तो ये आ जाएगा मल्टीप्लाई करने पे 440, है ना। तो ये इसका आंसर है। सेकंड पार्ट a7 है, a13 मतलब इसकी ये 13th टर्म जो है वो कितनी गिवन है 35 गिवन है। अब इसको 13 टर्म को लिखते कैसे हैं, a + 12d, यानी कि a + 12d की वैल्यू कितनी है 35 गिवन है ना। अब इसमें a आपको गिवन है, a वैल्यू पुट करो, 12d इज इक्वल्स टू 35, सो 12d 35 - 7 हो जाएंगे हमारे पास, ये हो जाएंगे 28, सो d इज इक्वल्स टू 28/12। तो 4 के टेबल पे कैंसिल करेंगे तो d आ गया 7/3। अब ये मतलब a13 का मतलब क्या है, आपको 13th टर्म है। d निकल गया, ये फर्स्ट चीज़ निकल गई। अब हमें s13 कैलकुलेट करना है, तो n हमारा 13 गिवन है। ठीक है, तो 13/2 a + l वाला फॉर्मूला लगाऊंगी। a कितना है 7, l कितना है आपका 35। ठीक है, ये हमने फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करी, 13/2 35 + 7, तो ये हो जाएगा हमारे पास 42, और 2 के टेबल में 21 पे कैंसिल करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पे 273 मिलेगा हमें। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड पार्ट a12 का मतलब हो गया उसकी 12th टर्म। a + 11d की वैल्यू कितनी है 37, d की वैल्यू कितनी गिवन है 3, इसमें पुट करो और a निकल जाएगा। पहला वाला पार्ट तो बहुत ही आसान है, 11 इंटू 3 इज इक्वल टू 37, a + 33 इज इक्वल्स टू 37, तो a की वैल्यू आ गई 4। ठीक है, पहला तो निकल गया। अब हमें निकालना है s12, तो इसमें n12 है, 12/2 हो गया। अब इसमें nth टर्म हमारी गिवन है, a12 37 गिवन है, a + l, यानी कि a कितना है, a आपका 4 है और a12 कितना है 37 है। 6 इंटू ये हो गया 41 और 246 इज द आंसर, राइट। अब ये तो पार्ट्स हो गए बहुत सिंपल वाले। फोर्थ पार्ट में चेक करो, थोड़ा सा चेंज गिवन है। a3 गिवन है 15,
यानी कि a प्लस 2d, यानी कि इसकी थर्ड टर्म को कैसे लिखेंगे, a प्लस 2d, इसकी वैल्यू कितनी है 15 गिवन है। S10 कितना गिवन है 125। अब हमें यहाँ पर गिवन है जिस सम ऑफ 10 टर्म्स जो है वो 125 है, ठीक है। अब हमें D फाइंड करना है और A10 फाइंड करना है। तो D के लिए यहाँ तो पहले ना तो हमें A पता है ना D पता है, तो यहाँ से तो नहीं निकल सकता। सो हम इसको फर्स्ट इक्वेशन मार्क कर लेते हैं, ठीक है। अब इस पे चलते हैं। अगर मैं S10 वाला फॉर्मूला लगाऊँ, अगर मैं नॉर्मली S10 वाला फॉर्मूला लगाती हूँ n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, तो यहाँ पर s अगर 10 है तो n मतलब 10 हुआ, 2 इंटू ए प्लस n-1 इंटू डी, n हमें पता है 10 है और d को हम ऐसे रख लेते हैं। तो ये आ गया 5 इंटू 2a प्लस ये हो गया 9d, है ना। ये हो गया। S10 हमें कितना गिवन है 125, ये 125 से 5 डिवाइड हो जाएगा तो रह जाएगा 25 इज इक्वल टू 2a प्लस 9d, ठीक है। ये मेरे पास दूसरी इक्वेशन बनकर बाहर आ गई, ठीक है। अब एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है, दो वेरिएबल्स हैं जो हमें निकालने हैं, वो हम निकाल सकते हैं। सो यहाँ पर देखो, इस पूरी इक्वेशन को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगी ताकि इसका a का जो कोफिशिएंट है वो सेम हो जाए, है ना। सो 2a प्लस 4d इज इक्वल टू 30, यही हो गया। अब ये सेकंड इक्वेशन को इधर लिख ली हूँ, 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 25। हम साइंस चेंज करेंगे, 2a कैंसिल, ये हो जाएगा -5d इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 5। सो d की वैल्यू आ गई -1, ठीक है। सो d आ चुका है हमारा, d आ गया हमारे पास -1। अब इसकी वैल्यू हम किसी भी इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करके a की वैल्यू निकाल सकते हैं। सो मैं पहली इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर रही हूँ, a प्लस 2d इज इक्वल टू -15 वाले में a माइनस 2 15, तो a आ गया हमारे पास 17, ठीक है। अब मेरे पास एक चीज़ आ गई है जो उन्होंने मांगी थी, दूसरी उन्होंने बोला है A10 निकालो। तो A10 का मतलब है nth वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ये वाला a प्लस n-1 इंटू डी, जिसमें n क्या है 10 है, a कितना है 17, n क्या है 10-1 हो गया और d कितना है हमारा -1 आया। तो 17 प्लस 9 इंटू -1, 17 माइनस 9 ये हो जाएगा 8, यानी कि उसकी 10th टर्म कितनी है 8 है। एक उसने ये चीज़ बोली थी और एक d बोला था, d -1 आया और उसकी 10th टर्म कितनी आई है 8 आई है, ठीक है। तो अगर स्टेप बाय स्टेप चलते हो तो ये क्वेश्चंस आप बहुत जल्दी सॉल्व कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 5th पार्ट, D5 है, S9 75 है, A फाइंड करना है और A9 फाइंड करना है, ठीक है। तो चलते हैं। अब D5 है और S9 75 है। अब हमें यहाँ से सबसे पहले S9 ये वाले को यूज़ करना होगा, ठीक है। अब यहाँ पर 9/2 2a प्लस n-1, n कितना है 9 है, ठीक है, इंटू d कितना है हमारा 5 है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी वाला फॉर्मूला लगाया। तो S9 हमें गिवन है 75, 9/2 2a प्लस ये हो जाएगा 8 इंटू 5, है ना। तो ये 9/2 मैं इधर लेके जा रही हूँ, तो ये 2/9 हो जाएगा यहाँ पर, 2a प्लस 40। सो 9 के टेबल पे 75 नहीं जाएगा तो उसको ऐसे रहने देते हैं। सो 150/9 इज इक्वल टू, ये 40 भी इधर ले आती हूँ, इज इक्वल टू 2a। सो ये माइनस करेंगे, सो 150 माइनस 360, है ना, ये हो जाएगा और 2a इधर आ गया। अगर हम इसको माइनस करें सो ये विल गेट -210 डिवाइडेड बाई 9। इसको भी 2 को इधर ले आते हैं, -210 9 इंटू 2, a इज इक्वल टू a। अब ये 3 के टेबल पे कैंसिल हो जाएगा, 3 पे और ये 70 पे, 2 1 2 35। सो a की वैल्यू आ गई -35/3, ठीक है। तो मैंने एक चीज़ तो यहाँ पर कैलकुलेट करके दे दी उनको, -35/3 a आया है। अब हमें निकालना है उसकी 9th टर्म, यानी कि a प्लस n-1 इंटू डी वाला फॉर्मूला। तो a कितना है -35/3 प्लस n कितना है 9-1 और d कितना है 5 है, ठीक है। -35/3 प्लस 8 इंटू 5 40 हो गया। एलसीएम ले लो 3 -35 प्लस 120। सो 120 में से अगर हम 35 माइनस करेंगे
तो 11 में से 3 है 85, सो माइनस 85/3, सॉरी प्लस का 85/3 है ना, क्योंकि प्लस का 120 है ना, तो इसकी 9th टर्म बनेगी 85/3, वो भी प्लस की। ठीक है। 6th पार्ट, A2 गिवन है, D8 गिवन है, SN 90 है, N और AN फाइंड करनी है। तो सबसे पहले ये जो SN है इसको हम यूज़ करेंगे। तो SN इज इक्वल टू N/2 2A प्लस N माइनस 1 इंटू D, ये वाला फॉर्मूला है ना। SN हमें गिवन है 90, N हमें गिवन नहीं है तो यही रखेंगे, N/2 2 इंटू A मतलब A की वैल्यू 2 है, 4 हो गया, N माइनस 1 इंटू D का मतलब 8 हो गया। ठीक है, और ये वाला जो 2 है वो मैं इधर मल्टीप्लाई कर रही हूँ, ये वाला 2। ठीक है, N इंटू 4 प्लस ये कितना हो जाएगा 8N माइनस 8, ओपन तो करनी पड़ेगी ये, 180 इज इक्वल टू N और माइनस 8 प्लस 4 यानी कि -4 प्लस 8N। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करो, -4N प्लस 8N का स्क्वायर, ये हो गया 180। अब हम क्या कर सकते हैं, 180 को राइट साइड पे ले जाएंगे, तो 8N स्क्वायर -4N माइनस 180 है ना। अब क्या कर सकते हैं, अब इसको हम पहले ना थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। इस पूरी क्वेश्चन को हम 4 से डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि 4 से डिवाइड करने पे हमारे पास डिवाइड होकर ये आ जाएगा 2N स्क्वायर माइनस N, और ये हो जाएगा 4 4 सा 16, 2 बचे 20 45 है ना। 2N स्क्वायर माइनस N माइनस 45, ये हमारी क्वाड्रेटिक बन गई। अब क्वाड्रेटिक बन गई है तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म या फिर आप फैक्टराइजेशन मेथड कोई भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो मैं इसमें यूज़ करूँगी हमारी फैक्टराइजेशन मेथड। तो यहाँ से इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मतलब 2N स्क्वायर, इसको स्प्लिट करेंगे हम 10 और 9 में है ना, -10 प्लस 9 में, तो यहाँ से 2N कॉमन, N माइनस 5 आ गया, यहाँ से 9 कॉमन, N माइनस 5 आ गया। सो वन फैक्टर इज़ 2N प्लस 9 एंड अदर फैक्टर इज़ N माइनस 5। तो अगर मैं 2N प्लस 9 इज इक्वल टू 0 करती हूँ तो N आ जाता है -9/2, और N नेगेटिव नहीं हो सकता, तो हम इस वैल्यू को रिजेक्ट करेंगे। सो दूसरे फैक्टर के अकॉर्डिंगली N आ रहा है 5, सो N हम लेंगे 5। ठीक है, तो नंबर ऑफ टर्म्स नेगेटिव नहीं ना हो सकती, इसलिए इसको रिजेक्ट कर दिया, और फ्रैक्शंस में भी है ऊपर से, तो N इज इक्वल टू 5 आ गया। N हमने एक चीज़ अब निकाल दी है ना, N 5 है। अब हमें क्या निकालना है, nth टर्म, यानी कि A प्लस N माइनस 1 इंटू D वाला फॉर्मूला। ठीक है, A कितना है 2, N कितना है 5 अभी निकाला हमने, D कितना है 8, सो 2 प्लस 4 इंटू 8, ये हम निकाल रहे हैं A5 है ना। सो 2 प्लस 32 यानी कि 34, सो nth टर्म है इसकी 34। ठीक है, देन 7th पार्ट, गिवन A इज इक्वल टू 8, AN 62, SN 210, NND। तो जब कुछ ना भी पता चले तो इनके फॉर्मूलाज ओपन करके देख लेनी है। सबसे पहले मैं यूज़ कर रही हूँ AN इज इक्वल टू 62 को। AN का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस N माइनस 1 इंटू D। AN 62 गिवन है, A हमें 8 गिवन है, N हमें पता नहीं है, D भी नहीं पता है। ठीक है, फिलहाल के लिए यहाँ से यही ओपन हो सकता है। दूसरी चीज़ हमें गिवन है SN 210, इसको यूज़ कर लो, N/2 2A प्लस N माइनस 1 इंटू D, ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है। ठीक है, SN 210 हो गया, N/2। ठीक है, सो 2 इंटू A हो गया 16 प्लस N माइनस 1 इंटू D। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इसको 210 इंटू 2 कर लेते हैं, सो इट विल बी 420, ये 16N हो जाएगा। एक बार अंदर सिंप्लीफाई कर लेते हैं पहले, फिर बाहर करेंगे। 16 प्लस ND माइनस D। ठीक है, अच्छा अब यहाँ से क्या हो सकता है, यहाँ से देखो 62 माइनस 8 इज इक्वल टू N माइनस 1 इंटू D। 62 माइनस 8 कितने होते हैं, ये हो जाएंगे हमारे पास 12 में से 8 गए 4, तो 54, N माइनस 1 इंटू D। अब यहाँ से N माइनस 1 इंटू D वाली वैल्यू जो है वो यहाँ पुट कर सकती हूँ है ना। अगर मैं इसको ओपन नहीं करूँ तो N माइनस 1 इंटू D, ये पूरा का पूरा फैक्टर जो है वो इसकी वैल्यू दे रहा है, तो मैं यहाँ पर ये वाली वैल्यू पुट कर रही हूँ। ठीक है, सो 420 N 16 प्लस 54। ठीक है,
सो 420 n, और ये 64 और 16 प्लस कर देंगे हम, तो यहाँ से आ जाएंगे 70। सो 420 डिवाइडेड बाय 70, सो n आ जाएगा यहाँ पर 6। ठीक है, तो देखो हमने जब स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व करा तो हमारा कितना इजी से आ गया, है ना। n आ गया 6, n की वैल्यू यहाँ पुट करो और d चाहिए तो d यहाँ से निकल जाएगा। 54 इज इक्वल टू 6 माइनस 1 इंटू डी। सो 54 इज इक्वल टू 5d, 54 बाई 5, तो d आ जाएगा 54 बाई 5। ठीक है, तो हमेशा जब भी कुछ ना भी समझ आए तो स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते जाओ, निकल जाएगा आंसर। ओके, नेक्स्ट 8th पार्ट, ए एन इज इक्वल टू 4, डी 2 है, एस एन माइनस 14 है, एन और ए फाइंड करने हैं। तो चलिए पिछले क्वेश्चन की तरह हम सेम स्टेप्स फॉलो करेंगे। तो हम ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी वाला फॉर्मूला, ए एन 4 हो गया, ए हमारा पता नहीं है, सो एन माइनस 1 और डी हो गया 2। ठीक है, अब यहाँ से हम ए की वैल्यू निकाल लेते हैं। सो 4 इज इक्वल टू ए प्लस 2n माइनस 2, तो 4 माइनस 2n प्लस 2 इज इक्वल टू ए, 6 माइनस 2n, ए की वैल्यू आ गई। ठीक है, ये काम आ जाएगी, तो हम यहाँ से ए की वैल्यू निकाल ली है। एस एन चलते हैं, एस एन का फॉर्मूला n बाई 2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एस एन का है माइनस 14, n बाई 2 हमें यहाँ पर 2 इंटू ए, 2 इंटू ए का मतलब है ए की वैल्यू हमने निकाल ली है 6 माइनस 2n, n माइनस 1 और d का वैल्यू है 2। ठीक है, अब सारी जो इक्वेशन है वो मैंने n में कर ली है ताकि हम सॉल्व कर सकें। ये 2 को इधर ले जाओ, ये माइनस 28 हो गया n। अब अंडर मल्टीप्लाई करो, 12 माइनस 4n प्लस 2n माइनस 2, तो ये हो जाएगा 12 माइनस 2 10, और 4n और 2n ये हो जाएगा माइनस 2n, माइनस 28, माइनस 28 10n माइनस 2n स्क्वायर। ठीक है, अब इस सारी टर्म्स को लेफ्ट साइड पे ले आते हैं और राइट साइड पे 0 बना लेते हैं। पॉजिटिव का 2n स्क्वायर हो गया, 10n नेगेटिव का हो गया, और माइनस 28 ऑलरेडी इधर प्रेजेंट था। अब डिवाइड बाई 2 कर दो, डिवाइड बाई 2 करने पे n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14। ठीक है, अब हमने इसको क्या करना है, सॉल्व करना है यूजिंग स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। तो 7 और 2 में इसको मैं स्प्लिट कर रही हूँ। ठीक है, सो n माइनस 7 प्लस 2 इंटू n माइनस 7, सो n प्लस 2 एंड n माइनस 7। सो n की वैल्यू यहाँ तो आ रही है माइनस 2 और n की वैल्यू आ रही है 7, तो आप खुद ही देख सकते हैं कौन सी रिजेक्ट होगी, ये वाली जो वैल्यू है वो रिजेक्ट हो जाएगी। n आ गया 7, तो पहले जो चीज़ का आंसर है वो तो निकल चुका है। ठीक है, अब हमारा n निकल गया, a चाहिए, वो इसमें पुट कर दो वैल्यू n की, 6 माइनस 2 इंटू 7 इज इक्वल टू ए, 6 माइनस 14 इज इक्वल टू ए, तो ए की वैल्यू आई माइनस 8। राइट, 9th पार्ट, a इज इक्वल टू 3 and 8, s 192। ठीक है, तो यहाँ पर s जो है वो सम ऑफ 8 टर्म्स है, वो 192 ही गिवन है। d क्या है, अब यहाँ पर s 8, सीधा ही हम फॉर्मूला लगाएंगे n बाई 2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n कितना गिवन है 8 और ये गिवन है 192। 2a, 2 इंटू ए मतलब 3, ये सिंपल ही है। n हमारा है यहाँ पर n हमारा 8 है माइनस 1, d हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सो ये हो जाएगा 4, 6 प्लस 7 d, है ना। तो ये 4 से डिवाइड कर लेंगे, 192 बाई 4, 6 प्लस 7 d, डिवाइड करने पे आ जाएगा 4 4 ज़ा 16, 32 8 पे जाएगा, और 6 को इधर ले आते हैं, 48 माइनस 6 42 हो गए, 42 बाई 7 ये हो गया d इज इक्वल टू 6। ठीक है, ये तो काफ़ी सिंपल था हमारा क्वेश्चन। लास्ट 10th पार्ट, L 28 है, L का मतलब होता है लास्ट टर्म, यहाँ कह सकते हो nth टर्म। ठीक है, 28 गिवन है, S 144 गिवन है, और टोटल n 9 टर्म्स हैं, n 9 है इस क्वेश्चन के लिए। तो हम सम का फॉर्मूला लगाते हैं, हमें यहाँ पर a फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लगा सकते हैं एस एन वाला n बाई 2, a प्लस एल वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। ठीक है, एस एन कितना है 144, n कितना है 9 टर्म्स है, 9 बाई 2 हो गया। a कितना है, a हमें कैलकुलेट करना है, और l कितना है 28 है।
ठीक है, क्योंकि जब हमारे पास लास्ट टर्म गिवन हो और n भी पता हो तो हम सीधा डायरेक्टली वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। सो ये 9/2 मैं इधर लेके जा रही हूँ तो 2/9 हो जाएगा a + 28। ठीक है, सो 9 की टेबल पे इसको कैंसिल करके देखते हैं, 9 1 ज़ा 9 और हमारे पास 5 बचा, 54 16 पे चला जाएगा। 32 a + 28 इसको माइनस करेंगे, सो a की वैल्यू आ गई 4। ठीक है, तो ऐसे आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द AP 9 17 25। जब भी हाउ मेनी टर्म्स की बात आती है तो क्या निकालना होता है, हमें n निकालना होता है। ये AP गिवन है हमें, तो A 9 है और D कितना है 17 - 9 8। मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ 636। SN कितना गिवन है 636, तो SN का फॉर्मूला ही लगा लेते हैं। सो SN का फॉर्मूला लगाएंगे n/2 2a + n - 1 × d। SN कितना गिवन है 636, n हमें निकालना है, 2 × 9 + n हमें पता नहीं है, d का वैल्यू है 8। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इधर, 636 × 2n और ये अंदर हो जाएगा 18 + 8n - 8। ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई करेंगे, चलो इसको मल्टीप्लाई अभी हम रहने देते हैं। सो 18n ये हो जाएगा हमारे पास n × 18 - 8 10 + 8n, है ना। यहाँ से हम 2 कॉमन ले सकते हैं 10 और 8 में से, तो ये 2 कॉमन ले सकते हैं, तो ये आ जाएगा 5 + 4n। ठीक है, ये इधर ऐसे ही चल रहा है 636 × 2। ठीक है, अब ये वाला 2 हम इस साइड क्या कर देंगे, डिवाइड हो जाएगा तो कट हो जाएगा, इसलिए मैंने इधर पहले मल्टीप्लाई नहीं किया था। आप चाहे तो कर भी सकते हैं, कोई इशू नहीं है। 636 = 5n + 4n स्क्वायर। 636 को उधर ले जाएंगे, ठीक है, इधर 0 बना लेते हैं, प्लस 5n - 636, ये हमारी बन रही है इक्वेशन। अब चाहे तो आप इसको फैक्टराइजेशन से सॉल्व कर लो या डिस्क्रिमिनेंट से, तो मैं सजेस्ट करूँगी इसको डिस्क्रिमिनेंट से सॉल्व कर लेना, जल्दी हो जाएगा क्योंकि बहुत बड़े हैं ये। ठीक है, पर मैं इसको फैक्टराइजेशन से ही आपको करके बता रही हूँ। इसको मैं स्प्लिट करूँगी 53 और 48 में। ठीक है, -48 का और साथ में 53। ठीक है, सो -3 636 = 0। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम यहाँ से कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा n - 12 और अगर यहाँ से 53 कॉमन लेंगे तो ये भी आ जाएगा 12। सो 4n + 53 एक फैक्टर बना है और n - 12, तो देखने से पता चल रहा है हमें इसको रिजेक्ट करना पड़ेगा। तो 4n + 53 = 0 अगर करेंगे भी तो n की वैल्यू आएगी -53/4, तो जो कि गलत है, रिजेक्ट कर देंगे, तो n की वैल्यू आ गई 12। यानी कि कितनी टर्म्स है AP की, हमारे पास 12 टर्म्स हैं इस AP की। दैट मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ 636, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फर्स्ट टर्म ऑफ AP इज़ 5, लास्ट टर्म इज़ 45, सम इज़ 400, नंबर ऑफ टर्म्स एंड कॉमन डिफरेंस कैलकुलेट करना है। तो फर्स्ट टर्म है AP की 5 यानी कि A 5 है, लास्ट टर्म इज़ 45 यानी कि nth टर्म या L हमें 45 गिवन है, सम हमें गिवन है 400। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स यानी कि n हमें फाइंड करना है एंड कॉमन डिफरेंस हमें D फाइंड करना है। दो चीज़ें फाइंड करनी है, जैसे हमें क्वेश्चन नंबर 3 में गिवन होता था, सारी चीज़ें गिवन होती थी, दो चीज़ें हमें फाइंड करनी थी, सेम वही तरीका है बट स्टेटमेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो घबराना नहीं है आपने। हमने आपको 2 फॉर्मूलाज बता रखे हैं, an = a + n - 1 × d। लास्ट टर्म क्या है 45, a क्या है 5, n हमें पता नहीं है, चलिए ऐसे ही रहने देते हैं, d भी नहीं पता फ़िलहाल। तो 45 - 5 40 हो गए, n - 1 × d। अब इसको ऐसे रहने देते हैं। ठीक है, अब SN वाला फॉर्मूला लगाते हैं, 2a + n - 1 × d। SN कितना गिवन है 400, n हमें पता नहीं है, बट हमें n - 1 × d वाला फॉर्म पता चल गई, उसकी वैल्यू कितनी है 40 है, तो पुट कर दो यहाँ पर। ठीक है, ये आ गया, ये हो गया 800 = n × 2a + 40, राइट। ये हो गया हमारे पास।
हमें ए की वैल्यू भी पता है, वो भी हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं। 2 × 5 हो गया 10 + 40, सो ये हो गया 800। सो 800 डिवाइडेड बाई 50, ठीक है। सो n इज इक्वल्स टू कितना आ गया 16, ठीक है। तो ये आ गया n 16 आ गया। अब n 16 आ चुका है, हमें कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है, वो यहाँ पर पुट कर दो। 40 इज इक्वल्स टू 16 - 1 इंटू डी, तो 40 इज इक्वल्स टू 15d, तो 40 डिवाइडेड बाई 15, सो डी की वैल्यू आ गई 8/3, ठीक है। तो ऐसे आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म्स ऑफ AP आर 17 एंड 350 रिस्पेक्टिवली। तो हमारे पास गिवन है A 17 और यहाँ पर जो लास्ट टर्म है, ठीक है, लास्ट टर्म है वो 350 गिवन है, ठीक है। कॉमन डिफरेंस इज 9, यानी कि D हमें 9 गिवन है। नंबर ऑफ टर्म्स मतलब n कैलकुलेट करना है और सम कैलकुलेट करना है, ठीक है। ये दो चीज़ें हमें कैलकुलेट करनी है। तो चलिए, लास्ट टर्म गिवन है, A गिवन है, D गिवन है, n तो निकल ही जाएगा nth टर्म वाले फॉर्मूले से। सो A + n - 1 इंटू डी। लास्ट टर्म क्या है 350, A क्या है 17 प्लस n - 1 इंटू डी, यानी कि D क्या है 9 है, राइट। 350 - 17 ये हो जाएगा n - 1 इंटू 9, तो माइनस करेंगे 3 हो गया, 4 में से 3 के 3 और ये 333 डिवाइडेड बाय 9। इसको माइनस करेंगे, पहले डिवाइड करेंगे यहाँ पर। 9 3 = 27 और 9 हमारा 63 होगा, 9 7 = 63। सो 37 इज इक्वल टू n - 1, तो 38 आया आपका n, ठीक है। n 38 आ गया। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है Sn, तो n/2 A + L वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, क्योंकि लास्ट टर्म भी गिवन है। Sn क्या निकालना है हमें, n क्या आ गया 38/2, A क्या है आपका 17, L क्या है आपका ये हमारी L है 350, ठीक है। तो इसको डिवाइड करेंगे 19 और इसको अंदर हम मल्टीप्लाई करेंगे, पहले प्लस करके 367 आ गया, मल्टीप्लाई करने पे आ रहा है 6973, ठीक है। सो दिस इज द रिक्वायर्ड सम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7, सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स निकालना है, यानी कि हमें S22 यहाँ पर कैलकुलेट करना है, ठीक है। S22 कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पर D गिवन है हमारा 7 और 22nd टर्म इज़ 149। 22nd टर्म का मतलब हो गया 21st A + 21D, है ना, यही हो गया 22nd टर्म, वो गिवन है 149। हमें D की वैल्यू गिवन थी, वो यहाँ पुट कर देंगे। सो A + 21 इंटू 7 इज इक्वल टू 149। A + 147 149, तो A की वैल्यू आ गई 2, ठीक है। अब हमें S22 निकालना है, बहुत आसान क्वेश्चन है। 22/2, सो 2 × 2, A की वैल्यू 2 आ चुकी है, प्लस n कितना है 22 - 1 और D कितना है आपका 7, ठीक है। 11 4 + 21 इंटू 7, है ना, ये हम निकाल रहे हैं S22। 11 × 4 प्लस ये हो जाएगा 7 और 147, सो 11 × 147 होते हैं 151 और मल्टीप्लाई करने पे 1661। दिस इज़ द रिक्वायर्ड सम ऑफ द फर्स्ट 22 टर्म्स। क्वेश्चन नंबर 8, सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स। तो यहाँ पर हमें क्या निकालना है, 51 टर्म्स का सम निकालना है, जिसकी सेकेंड एंड थर्ड टर्म 14 और 18 रिस्पेक्टिवली है। सेकेंड टर्म का मतलब हो गया A2 गिवन है 14 और थर्ड टर्म का मतलब हो गया A3 गिवन है हमें यहाँ पर 18, है ना। अब A2 की बात करें तो A + D गिवन है 14 और अगर थर्ड टर्म की बात करें तो A + 2D गिवन है 18। इन दोनों को हम सॉल्व कर सकते हैं, A और D की वैल्यू निकल जाएगी तो S51 अपने आप निकल जाएगा, है ना। सो यहाँ से पहली इक्वेशन ये है और दूसरी इक्वेशन हमारी ये है, तो इसको दूसरी इक्वेशन को मैं इसके नीचे लिख रही हूँ, ठीक है। अब अगर हम साइंस चेंज करें तो A और A कैंसिल, D - 2D - D और 14 - 18 -4, सो D की वैल्यू तो आ गई 4, ठीक है। अब वो किसी भी इक्वेशन में पुट करो और हमारी पास वैल्यू आ जाएगी A की, तो A + D कितना है 14, D कितना आया है 4, सो A कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, ठीक है।
अब A 10 आ गया, हमारे पास D 4 आ गया, N हमें पता ही है 51 है, सो हम फॉर्मूले में पुट करेंगे। सो 51/2, ठीक है, 2 × 10 प्लस N है 51 - 1 हो गया, D है हमारा 4, ठीक है। सो 51/2 20 प्लस 51 - 1 कितना हो गया 50 × 4, सो ये हो जाएगा 51/2 20 प्लस 50 × 4 कितना हो जाएगा 200, ये हो जाएगा 220, 51/2 × 220, तो ये कैंसिल करेंगे, 110 पे कैंसिल हुआ, और तो 110 मल्टीप्लाई बाय 51 दैट इज़ 5610, ठीक है। तो ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9, इफ़ द सम ऑफ द फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ AP इज़ 49, तो S7 आपको गिवन है, यहाँ पर S7 49 गिवन है, ठीक है, एंड दैट ऑफ 17 टर्म्स इज़ 289, कहता पहली 7 टर्म्स का जो सम है वो 49 है, और S17 जो है वो कितना है 289 है। हमें निकालना है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। तो यहाँ से हमें 2 चीज़ें गिवन है और हमें सम ऑफ n टर्म्स निकालना है, यानी कि ये तीसरी चीज़ हमें निकालनी है। तो पहले ये जो गिवन है हम इसको यूज़ करते हैं, तो हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं n/2 2a + n - 1 × d वाला फॉर्मूला, ठीक है। S7 ये Sn का फॉर्मूला है ना, तो S7 अगर हम निकाल रहे हैं तो 7/2 हो जाएगा, 2 × a कितना है हमें नहीं पता है, ठीक है, n भी नहीं पता है, सॉरी n पता है और d नहीं पता है, तो हम इसको इस तरह से लिख लेंगे। तो ये हो जाएगा 7/2, तो S9 हमें गिवन है 49, 2a + 6d, राइट। इस 7/2 को इधर ले जाओ, 2/7 बन जाएगा, 2a + 6d, 7 7 ज़ा, तो ये 7 2 ज़ा हो गया 14 = 2 + 6d। अभी और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इधर को 2 कॉमन ले लो, a + 3d, तो ये हो जाएगा 14, तो 14 / 2 7 हो गया। तो सबसे सिंप्लीफाइड जो फॉर्म इक्वेशन की है वो ये बन रही है, a + 3d = 7, ठीक है। चलिए इसको भी ऐसे कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 17/2, ठीक है, मैं सीधे फॉर्मूले में पुट कर रही हूँ, 2a प्लस ये हो जाएगा 17 - 1 × d, है ना, ये हो गया। तो ये हो गया 289 × 2/17 हो गया, 2a + 16d, राइट। 17 17 सा, 17 2 ज़ा 34, 2 कॉमन, इधर हो गया a + 8d, तो 17 = a + 8d, है ना। तो ये हमारी बन गई सेकंड इक्वेशन। अब 2 इक्वेशंस हैं, a और d तो निकल ही सकता है, सो a + 3d = 7 हो गया, a + 8d हो गया हमारा 17, माइनस 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 साइंस चेंज, माइनस का 5d और माइनस का 10, ठीक है। सो d आ गया 2, ठीक है। सो d आ गया 2, किसी भी वैल्यू में किसी भी इक्वेशन में पुट कर लो, मैं यहाँ पुट कर रही हूँ 7 = a + 3 × 2, तो ये हो जाएगा 7 - 6, यानी कि a की वैल्यू आ गई 1, तो a d 1 आया है और d कितना आया है 2 आया है, ठीक है। हमें निकालना क्या है, Sn निकालना है, सो n/2 2 × 1 + n - 1, d कितना है 2, ठीक है। सो n/2 2 + 2n - 2, 2 2 कैंसिल, तो ये हो जाएगा n/2 2n, तो ये हो जाएगा 2 और 2 कैंसिल, तो n²। तो s ऑफ n मतलब सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स कितना आ रहा है इस क्वेश्चन के लिए, n², ठीक है। सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। क्वेश्चन नंबर 10, शो दैट a1 a2 an, जो ये हमें दिया हुआ है फॉर्म्स एन AP वेयर an इज़ डिफाइंड एज, तो मतलब हमें 2 पार्ट्स में nth टर्म गिवन है। तो सबसे पहला अगर पार्ट हम सॉल्व करें, तो अगर हम n की वैल्यू 1 पुट करते हैं, सो a1 कितना आ जाएगा 3 + 4 × 1 दैट इज़ = 7। अगर हम n की वैल्यू 2 पुट करते हैं, तो 3 + 4 × 2 ये कितना हो जाएगा 8 + 3 11, और अगर हम n की वैल्यू 3 पुट करते हैं, तो 3 + 4 × 3 12 + 3 15 हो जाएगा, यानी कि पहली 3 टर्म्स बन रही हैं 7 11 15 एंड सो ऑन, ठीक है।
अगर हम इसका कॉमन डिफरेंस चेक करके ये बता दें कि कॉमन डिफरेंस सबका सेम है तो देन वी कैन से दिस इज़ एन AP। सो A है इसमें 7 और D1 चेक करेंगे 11 माइनस 7 दैट इज़ इक्वल टू 4। जब हम D2 चेक कर रहे हैं तो 15 माइनस 11 वो भी आ रहा है 4। आप एक और टर्म के लिए कर सकते हो, यानी कि जैसे यहाँ पर मैं 4 पुट कर दूँ वैल्यू तो इसकी फोर्थ टर्म बन जाएगी 16 प्लस 3 19, तो 19 एंड सो ऑन। अगर हम तीसरा भी कॉमन डिफरेंस चेक करें तो 19 माइनस 15 कितना आ रहा है 4। तो हम कह सकते हैं कि कॉमन डिफरेंस सेम है, सो इट फॉर्म्स एन AP। ठीक है, तो आप यहाँ पर एक लाइन लिखेंगे कि कॉमन डिफरेंस सबका सेम है और दिस फॉर्म्स एन AP, राइट। अब उसने कहा था कि अगर AP है तो उसका सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स फाइंड करिए। ठीक है, S15 आपको फाइंड करना है। सो हम फॉर्मूला लगाएंगे n/2 2A प्लस n-1 इंटू D, है ना, यही है। n हमें पता है कि 15 गिवन है, A कितना है 7 है, n 15 माइनस 1 हो गया, D कितना है आपका 4 है ना। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। सो 15/2 ये हो गया 14 और 14 इंटू 4। ठीक है, 15/2 ये हो गया 14 प्लस 56, राइट। सो 15/2 इंटू 70, तो इसको कैंसिल करेंगे। 35 इंटू 15 दैट इज इक्वल टू 525। तो 525 इज द सम ऑफ द फर्स्ट 15 टर्म्स पहले केस में। ठीक है, सेकेंड पार्ट में मूव कर रहे हैं। तो सेकेंड पार्ट में जो है ना टर्म हमें गिवन है दैट इज इक्वल्स टू 9 माइनस 5n। ठीक है, अब n की वैल्यू हमें 1 पुट करनी है। सो 9 माइनस 5 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू 4 और n की वैल्यू 2 पुट करनी है तो 9 माइनस 5 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू -1। और अगर मैं n की वैल्यू 3 पुट करती हूँ तो 9 माइनस 5 इंटू 3 कितना हो जाएगा -6। और अगर एक और वैल्यू पुट कर देती हूँ सो 9 माइनस 5 इंटू 4 दैट इज़ 9 माइनस 20 माइनस 11। तो मेरी AP बन रही है 4 -1 -6 -11 एंड सो ऑन। ठीक है, अब अगर इसमें मैं कॉमन डिफरेंस चेक करूँ, D1 चेक करूँ -1 -4 कितना आ रहा है -5। D2 चेक करूँ -6 -1 ये कितना आएगा -5। और अगर D3 चेक करूँ तो -11 -6 दैट इज़ इक्वल टू -5, है ना। हम यहाँ पर सब में कॉमन डिफरेंस सेम है तो हम बोल सकते हैं कि इसका जो दिस फॉर्म्स एन AP। S15 निकालना है हमें क्योंकि पिछले केस में भी हमने S15 निकाला था। सो 15/2, ठीक है, 2 इंटू A कितना है इसका 4 प्लस 15 -1 और D कितना है आपका इस केस में -5 है। ठीक है, सो 15/2 8 प्लस 14 इंटू -5 -70। ठीक है, सो 15/2 और 8 में से 70 गए तो वो जाएंगे -62। इसको हम कैंसिल करेंगे 31 पे। सो 15 इंटू -31 आ गया हमारे पास, है ना। अब ये हमारा मल्टीप्लिकेशन पे आ जाएगा -465। ठीक है, तो ये इसका रिक्वायर्ड आंसर है। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 11, इफ द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स, तो यहाँ पर ना क्वेश्चन में थोड़ा डिफरेंट है कि सम ऑफ n टर्म्स दे रखा है 4n माइनस n स्क्वायर। उसने पूछा व्हाट इज फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म तो सिंपल है S1 कैसे निकालनी है, n की वैल्यू 1 पुट कर दो। तो 4 इंटू 1 माइनस 1 स्क्वायर दैट इज 4 माइनस 1 3। ठीक है, तो यहाँ पर S1 की वैल्यू आ गई 3। तो यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन उसने पूछा था वो हमारा आंसर आ चुका है। अब उसने पूछा व्हाट इज द सम ऑफ द फर्स्ट 2 टर्म्स। फर्स्ट 2 टर्म्स का मतलब है S2। ठीक है, S2 निकालना है तो उसमें हम n की वैल्यू 2 पुट कर देते हैं। तो 4 इंटू 2 8 माइनस 4 दैट इज इक्वल टू 4, है ना। अब ये उसने पूछा जो सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स, उसका भी आंसर हमने निकाल दिया S2 जो कि है 4। अब उसने पूछा सेकंड टर्म क्या है। अब जो S1 आया था, S1 जो होता है वो फर्स्ट टर्म के इक्वल होता है ना। ये आपको पता है सम जो है S1 जो है वो A1 के इक्वल होता है, मतलब टर्म 1 और सम 1 दैट इज इक्वल। जो S2 होता है दैट इज इक्वल्स टू A1 प्लस A2। यही चीज़ है ना, फर्स्ट 2 टर्म्स का सम होता है, मतलब A1 और A2 टर्म का प्लस होता है। तो हमें उसने पूछा है सेकंड टर्म। सेकंड टर्म मतलब ही इज आस्किंग अबाउट A2, मतलब A2 कितनी है। अब हमें यहाँ से S1 पता है, S2 पता है
है ना। S1 कितना है 3 है, S2 कितना है 4 है। और यहाँ से एक और बात पता चलती है कि A1 जो है वो 3 है ना, क्योंकि S1 और A1 इक्वल होते हैं। हमें निकालना है A2, यही निकालना है। और अभी मैंने बोला कि S2 जो है वो A1 प्लस A2 के बराबर है। S2 कितना गिवन है 4, A1 कितना है 3, और A2 निकल सकता है यहाँ से, बिल्कुल निकल सकता है। सो A2 कितना आ गया 1 आ गया। ठीक है, तो यहाँ से हमने S1 भी निकाल लिया, S2 भी निकाल लिया, और हमने निकाल लिया A1 और A2 दोनों निकाल लिए। ठीक है, तो मतलब जो हमारी AP बन रही है वो कैसे बन रही है, तो हम अब क्या करते हैं, AP बन रही है वो हमारी बन रही है, पहली टर्म बनी 3 और दूसरी टर्म बनी 1, है ना, एंड सो ऑन, है ना। अब यहाँ से अगर हम बात करें तो A कितना है 3 है और D कितना है 1 माइनस 3, दैट इज इक्वल टू -2। यहाँ से nth टर्म निकल सकती है, बिल्कुल निकल सकती है। A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। A कितना है 3 है, n कितना है पता नहीं, इसको ऐसे रहने दो क्योंकि हम nth टर्म ही निकाल रहे हैं। -2, 3 माइनस 2n माइनस 2 प्लस 2, तो ये आ जाएगा 5 माइनस 2n। तो इसकी जो nth टर्म बन रही है वो 5 माइनस 2n बन रही है। जब nth टर्म पता हो तो हम कोई भी टर्म निकाल सकते हैं। ठीक है, अब उसने पूछा सिमिलरली फाइंड द थर्ड टर्म, 10th टर्म एंड nth टर्म। तो nth टर्म तो देखो मैंने निकाल दी, 5 माइनस 2n है। अब मुझे निकालनी है इसकी थर्ड टर्म, तो थर्ड टर्म क्या करूँगी, A3 निकालना है, तो nth टर्म में 3 पुट कर दूँगी। सो 5 माइनस 6 दैट इज इक्वल टू -1। ये इसकी आ गई तीसरी टर्म। ऐसे ही इसने पूछा 10th टर्म, तो 10th टर्म कैसे निकलेगी, 5 माइनस 2 इंटू 10 दैट इज 5 माइनस 20 माइनस 15। तो इसकी आ गई 10th टर्म। तो जब भी आपको ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो सम अगर गिवन हो तो वहां से आप पहली नेक्स्ट मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। तो यहाँ पर हमें AP पहले गिवन नहीं है तो AP निकाल लेते हैं। 6, 12, 18 एंड सो ऑन, ये हमारी AP है ना। सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर, यानी कि हमें S40 निकालना है ना। तो हमें यहाँ पर n जो है वो कितना गिवन है, 40 गिवन है। इस AP में से A और D निकल सकता है, A 6 आ गया और D कितना आ जाएगा, 12 माइनस 6, 6 आ गया, है ना। तो हम फॉर्मूला लगाएंगे Sn का, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हमारे पास सारा कुछ अवेलेबल है तो हमें S40 निकालना है। सो 40 डिवाइडेड बाई 2, 2 इंटू a कितना है 6 है, प्लस 40 माइनस 1 इंटू 6। ठीक है, 40 डिवाइडेड बाई 2 20 हो गया, ये हो गया 12 प्लस 39 इंटू 6। ठीक है, सो 20, 12 प्लस ये हो गया 234, 234 प्लस 12 होते हैं 246 और इंटू 20, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट 4920। ठीक है, तो ये है रिक्वायर्ड सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6। क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। 8 के मल्टीपल्स, 8 के मल्टीपल्स मतलब 8, 16, 24, 32 एंड सो ऑन। तो पहले 15 मल्टीपल्स का जो सम है वो हमें निकालना है, S15 निकालना है। तो मतलब यहाँ पर n जो है वो 15 है। इस AP में से A और D निकल सकता है, तो A और D क्या होता है, A 8 हो गया, D हो गया 16 माइनस 8, 8। ठीक है, फॉर्मूला लगाएंगे, S15 निकालना है। सो 15 बाई 2, 2 इंटू A मतलब 8
n माइनस वन यानी कि 15 माइनस वन इंटू डी कितना है 8 है. सो 15 बाई 2 इंटू 8 16 प्लस 14 इंटू 8 है ना. सो अंदर हम मल्टीप्लाई करेंगे 15 बाई 2 ये हो गया 16 प्लस 112. ठीक है, तो 16 प्लस 112 हो गए 128. ये कैंसिल हो जाएगा 64 पे और आंसर आएगा 960. तो सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8 इज 960. राइट. क्वेश्चन नंबर 14. फाइंड द सम ऑफ द ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50. बिटवीन की बात हो रही है और ऑड नंबर्स की बात हो रही है. तो ऑड नंबर्स हमारे स्टार्ट होते हैं 1 से. सो 1 3 5 7 एंड सो ऑन टिल 49 तक आएगा, क्योंकि 50 इज़ एन इवन नंबर और वैसे भी बिटवीन की ही बात की गई है तो 50 हम ले भी नहीं सकते थे. तो 49 हमारा लास्ट नंबर है 1357. तो इस AP में से मैं क्या क्या निकाल सकती हूँ. A निकल सकता है, D कितना आएगा 3 माइनस 1 2 और nth टर्म या लास्ट टर्म कह सकते हो वो आ रही है 49. ठीक है, अब हमें निकालना है सम. अब सम के लिए हमें यहाँ पर ये नहीं गिवन कि कितने नंबर्स हैं, तो हम लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला मतलब nth वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे और सबसे पहले निकालेंगे n, फिर हम सम निकालेंगे. ठीक है, तो an है 49, a है 1, n क्या है आपका, n हमारे निकालना है, n माइनस 1 हो गया, d है हमारा 2. सो 49 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 2n माइनस 2. तो 48 हो गया और 2 को इधर ले आए तो 50 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज इक्वल टू 25. ठीक है, तो 25 नंबर्स हैं यहाँ पर, n इज इक्वल्स टू 25. ठीक है, अब यहाँ पर हमें S25 कैलकुलेट करना है ना. तो S25 कैलकुलेट करो, फॉर्मूला में पुट करो और मैं यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगी, n/2 a प्लस l वाला, क्योंकि यहाँ पर हमें लास्ट टर्म पता है. a क्या है 1 है और लास्ट टर्म क्या है 49 है. सो 25/2 इंटू 50. सो इसको कैंसिल करेंगे 25 इंटू 25 दैट इज 625. ठीक है, तो ये हो गए आपके एक्सरसाइज 5.3 के सारे क्वेश्चंस. बट ये एक्सरसाइज 5.3 में और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं बट दे आर आउट ऑफ सिलेबस, तो हम क्वेश्चन नंबर 14 तक ही अभी करेंगे. ठीक है, तो दिस इज़ ऑल अबाउट एक्सरसाइज 5.3. तो नेक्स्ट मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ. तब तक आप इसको प्रैक्टिस करिए, रिवाइज करिए. हैव ए नाइस डे टू ऑल ऑफ यू.